नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुक केयर विद परनीत में। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला की कैंडी। तो आंवला की कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा आंवला। तो इसके लिए हम मोटा मोटा आंवला लेके आएंगे और आंवला बिल्कुल हमारा साफ़ होना चाहिए, किसी भी तरह का दाग उस पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैंडी ख़राब बनेगी। और ये कैंडी जो हम बनाएंगे बिल्कुल साफ़ आंवले से वो काफ़ी दिन तक चलेंगी। और मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे ना हमारी कैंडी बिल्कुल वाइट बनेगी, वो ब्लैक नहीं होंगी। तो मैंने आंवला ले लिया है, 700-800 ग्राम के करीब मैंने आंवला ले लिया है। उसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और रख लिया। आंवला हमारी बॉडी के लिए ना बड़ा अच्छा होता है, तो हमें आंवला किसी भी रूप में कंज्यूम करना ही चाहिए। आंवला में विटामिन सी होता है बहुत सारा। तो कैंडी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी डालेंगे, पानी को हम बॉईल करेंगे। तो मैंने इस पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और पानी इतना लेना है कि हमारे आंवले उसमें डिप हो जाएं, अच्छे से डूब जाएं। तो हम अब पानी में जब एक बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद उसमें आंवले डालेंगे और जब उन आंवलों में एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे इनकी फांके अलग हो जाएं। देखिए कलियां जो आंवले में होती हैं वो हाथ से दबाने से अपने आप अलग हो जाएं। हमें बस उतना ही उनको बॉईल करना है, ज़्यादा बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हमें इनकी फांके आराम से अलग हो जाएं, इतना वो करना है। तो अब मैं इनमें पानी में अपने आंवले डाल दूँगी। हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया था और इनको ढक के रख देंगे। ढकने के बाद जब एक बॉईल आ जाएगा उसके 3 मिनट बाद तक ही हमें पकाना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। एक बार हम चेक करके देख लेंगे 3 मिनट के बाद कि हमारे आंवले अच्छे से गले हैं या नहीं, मतलब उनकी कलियां अलग हो रही हैं या नहीं। अगर हाथ से दबाने से कली अलग हो रही है तो हम उसको उसी टाइम पे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अगर हमारी कली अलग नहीं हो रही है तो हम उसको 2 मिनट और एक्स्ट्रा पकाएंगे। तो अब हम देखते हैं। देखिए ये बहुत गर्म है, मैं इनको हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो मुझे गर्म लग रही हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक बार आपको दिखाने के लिए नाइफ से करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें कली अलग करनी है। वैसे ये हाथ से दबाने से ही हो जाएंगी, बट ये बहुत गर्म है अभी, इस वजह से मैं नाइफ से करके दिखा रही हूँ। हमें देखिए इस तरह से कली अलग करनी है। देखिए अब ये बिल्कुल हमारे सही हो गए हैं, जिनकी हाथ से दबाने से हमारी कली अलग हो जाएंगी। तो अब हम इनको रख देंगे और इनको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के बाद। अब देखिए ये हमारे ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया एक प्लेट में। और पानी को हम बिल्कुल गिराएंगे नहीं। ये जो हमने पानी जिसमें बॉईल किया था ना, ये हम अपना हेड वॉश करेंगे, बाल धोएंगे ना, तो उसमें यूज़ कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा होता है ये पानी, आप एक बार यूज़ करके देखना। इसको गिराना मत और अपने बाल धोते टाइम यूज़ करना, बड़ा अच्छा होगा, इससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। इसमें आंवला के न्यूट्रिशन होते हैं ना। अब देखिए हमें इस तरह से कलियां अलग करनी है, उसके बीज अलग कर देने हैं और कलियों को अलग अलग कर लेना है। इस तरह से एक एक को निकालते हुए, और कलियां हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, जैसे आंवले में होती हैं वो लाइन बनी होती हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है। और ये कैंडी जो होती है ना बड़ी टेस्टी बनती है, आप एक बार घर पे बना लेंगे ना, बच्चे तो क्या बड़े तो क्या सब इनको बड़ी खुशी खुशी खाएंगे। आप इनको मीठा चटपटा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब मैं इनकी एक एक कलियां अलग कर दे रही हूँ। इस तरह से करते हुए हम सारी की सारी कलियां निकाल लेंगे, गुठलियां अलग कर देंगे, उनकी गुठलियों को अलग से निकाल देंगे और इनको अलग से निकाल लेंगे। और कैंडी बनाना ना बड़ा इजी होता है, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और इतनी टेस्टी टेस्टी कैंडी और बिल्कुल कम खर्चे में तैयार हो जाती हैं। घर पे मार्केट से हम लेके आते हैं, इतनी महंगी मिलती हैं। अब ये देखिए हमारी कैंडी जो है, ये कैंडी के लिए जो कलियाँ निकाली वो अलग से तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी मैंने 800 ग्राम के करीब अगर आंवले लिए हैं तो मैं 600 ग्राम के करीब चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इस चीनी को डाल के और इनमें अच्छे से मिला के मिक्स करूँगी। और उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको जो मैंने सीक्रेट चीज़ बताई थी ना, वो एक नींबू का रस डालूँगी। पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बस एक नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। उससे क्या होगा कि हमारी कैंडी है ना बिल्कुल वाइट रहेंगी, उनका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लैक नहीं होंगी, आप डाल के देखना। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और नींबू डालने से ना टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा आंवले में। हम आंवले को वैसे तो खा नहीं सकते, तो हम
आंवले को कैंडी के रूप में, जेली के रूप में, अचार के रूप में खाते हैं तो हमें आंवले के न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं और टेस्ट भी बना रहता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसको ढक के रख देंगे, जिससे चीनी ना अपने आप घुल जाएगी और हमारे आंवले चीनी को पी लेंगे। तो जैसे अब हम मिक्स कर रहे हैं ना, हम देखेंगे कि 12 घंटे के बाद तक हमारी जैसे चीनी मिक्स हो जाएगी ना, आंवले ऊपर रहेंगे, पानी नीचे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे आंवले चीनी का जो सिरप है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे आंवले नीचे चले जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। ये जो चीनी का घुलने के बाद पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। इसमें हमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, अपने आप आंवले और चीनी अपने आप मिक्स होके अपना जो चीनी का पानी होता है वो छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें इसको ढक के रख देंगे। इसको आप 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मतलब उससे ठीक से पी लेंगे। तो मैंने इनको ढक के रख दे रही हूँ। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब आंवले बिल्कुल नीचे बैठ जाए ना, उसके बाद उसके भी कम से कम 5 से 6 घंटे या 12 घंटे तक आप छोड़ दीजिए। उससे बिल्कुल अच्छे से आंवलों के अंदर चली जाएगी जो शुगर सिरप है वो। तो अब मैं इनको रख देती हूँ, फिर हम बाद में चेक करते हैं, आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मेरे को 2 दिन हो गए थे और 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चीनी ऊपर आ गई है और हमारे आंवले सारे नीचे बैठ गए हैं, इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे अच्छे से, जिससे चीनी का जो पानी है वो अलग हो जाए और आंवले हैं हमारे वो ऊपर आ जाएं, अलग हो जाएं। अब छानने के बाद में देखिए अच्छे से छान लेंगे इसको, इससे पानी नीचे रह जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अब हम किसी बर्तन में इनको सुखाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये क्लीनिंग फॉयल है, ये जो प्लास्टिक की फॉयल आती है, इसको मैं इसमें नीचे लगा दूंगी। उससे क्या होगा कि आंवले ना चिपकेंगे नहीं, उससे ये उतारने भी आसान होंगे और नहीं चिपकेंगे तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। वैसे आप अगर आपके पास नहीं है ना तो आप नॉर्मल इनको सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इससे इस तरह से सुखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पर आप नॉर्मल सुखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सूख जाएंगे। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सूखेंगे नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट मैं लगा देती हूँ क्योंकि इससे बर्तन भी ज़्यादा खराब वो चिपकेगा नहीं और ये सही से रहेंगे। तो मेरे पास पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लगा दी। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से स्पेशली इनके लिए ख़रीद के लेके आए, नहीं, आप नॉर्मल अपने बर्तन में सीधे डाल के रख दीजिए। तो मैं इसको लगा दूंगी। जितने बर्तन हैं हमारे पास हम अपने आंवले के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि कैसे हमें सुखाने हैं। तो हमारे जो आंवले हैं ना, हमने एक एक करके थोड़े थोड़े गैप पे इनको डालना है, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है। तो मैं इनको अच्छे से एक एक करके डाल दूंगी। देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं एक एक करके, ज़्यादा पास में नहीं रखने हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मीठे और मसाले वाले दोनों बना के दिखाती हूँ आपको। तो जो मसाले ये मैंने 2 दिन धूप में सुखाए थे और धूप में सुखाने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये उतरने लग रहे हैं ना, अच्छे से सूख गए हैं, एक एक अलग अलग हो गया है। इनको हमने ज़्यादा इतना टाइट नहीं सुखाना है कि भाई ये बहुत टाइट हो जाए। जो मसाले वाले हैं ना, उनमें मैंने क्या किया था, जब मैंने इनको डाला था ना धूप में सुखाने के लिए, उसी टाइम मैंने उन पे थोड़ी सी 1 चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक काला और 1 छोटी चम्मच मैंने उसमें अमचूर या चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उन पे डाल दिया था, जब वो मैंने गीले सुखाने के लिए डाले थे। अब हम देखो इसको तोड़ के देखा है ना हमने, तो ये टूट जाने चाहिए हाथ से। हमें सिर्फ इतने ही सुखाने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं। अब मैंने इस पर थोड़ी सी सूखी चीनी डाल दी है, जिससे क्या होगा कि ये हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इनको मैं किसी बर्तन में डाल के रख दूँगी। और इसी तरह से जो हमारे सूखे वाले हैं, इनको जो मसाले वाले हैं उनको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। जिन पे हमने मसाला डाल दिया था, सुखाते टाइम ही मसाला डालेंगे ना तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सूखते हैं तब तक। अब भी इन पे भी मैं थोड़ी सी जो पिसी हुई चीनी या फिर बूरा जो भी है वो थोड़ी सी हम इन पे भी डालेंगे। इससे आपस में ये चिपकते नहीं हैं। आप रख देते हैं ना तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। तो इनको किसी और बर्तन में डाल के रख देंगे। ये हमारे चटपटे वाले बन गए, वो हमारे मीठे हैं। बनाने वैसे ही हैं, बस इनमें मसाला डाल दिया था हमने सुखाते टाइम, उनको सिंपल सुखा दिया था
और कुछ नहीं करना स्पेशल। और अब इनको भी मैं किसी बर्तन में डाल के रख दूँगी। अब देखिए, आपने देखा ना कितने ईजी हैं आंवला कैंडी बनानी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा बनाइए और खुशियाँ बांटिए।